जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस स्पेशल टारगेटेड करंट अफेयर्स हम लोग कैसे कंप्लीट करें। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना चाहिए, मतलब कब से कब तक का पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा पहले इन क्वेश्चन के कोर में पहुंचते हैं। जब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हम लोग को ये पता चल जाए कि हमको करंट अफेयर पढ़ना कितना है, मतलब कब तक का पढ़ना है। तो उसके लिए एक आसान सी बात है, जब भी आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस नोटिफिकेशन से पीछे का जितना भी 8 मंथ हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, सपोज आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन दिसंबर में निकला है, तो पीछे के 8 महीने पीछे चले जाओ आप, तो वहां से और इस दिसंबर तक का ये तो कंफर्म हो गया इस नोटिफिकेशन से कि ये तो आएगा ही आएगा। अब इसके आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, अब वो एग्जाम चाहे 4 महीने में हो जाए, चाहे वो एग्जाम 1 साल में हो, वो ड्यूरेशन चल ही रही है। आप लोग बोलते हो ना कई बारी कि इस एग्जाम में तो करंट अफेयर पिछले साल का भी पूछ लिया है। तो पिछले साल का पूछने का सेंस उस नोटिफिकेशन के ग्राउंड से था। आयोग या कमीशन ये मान के चलता है कि आज हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है तो बच्चा आज से तैयार, मतलब अब से पहले से इसके पीछे की सिस्टम को लेकर के चल रहा होगा। लगभग 8 महीने का वो सिस्टम चलता है। अब आगे एग्जाम जब तक भी होगा, सपोज ऐसा मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम जनवरी में है, तो आपको करंट अफेयर जनवरी तक नहीं, आपको करंट अफेयर दिसंबर तक करना होता है। ठीक है। जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं अप्रॉक्स लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना भी समय लग जाता है पेपर को छपाई में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो आपको इतने ड्यूरेशन का करंट अफेयर तैयार करना होगा। तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में थॉट क्लियर होना चाहिए कि भाई जब भी नोटिफिकेशन निकले तो उससे पीछे के 8 महीने और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक का करंट अफेयर पर मोस्टली हम लोग का फोकस होना चाहिए। अब दूसरी चीज, जब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम में 2011 के बाद एक बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 2011 के बाद करंट अफेयर का जो वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कहने का मतलब एग्जाम दर एग्जाम उसका वेटेज बढ़ाते ही जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स है उसको आपके सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट कर करके हमारे सामने पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपके टाइम आज अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस पर 1-2 महीना लगा रहे हो, तो ऐसे करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट है। फर्क यह है कि उस पर 1-2 महीना नहीं लगाना, उस पर दिन का लगाना है, अप्रॉक्स 1 घंटा। ये जब आप उससे हैबिचुअल हो जाते हैं तो आधा घंटा भी सफिशिएंट हो जाता है। अब हैबिचुअल कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि हमको कहां से कहां तक पढ़ना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन उठता है कि करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए हम क्या क्या पढ़ें। तो देखो भाई, करंट अफेयर को तैयार करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डेटा को उठाओगे आप। जैसे आप एक साइट उठाओगे PRS, आप एक साइट उठाओगे PIB, आप एक साइट उठाओगे AIR न्यूज़। ये 3 ऐसे ऑथेंटिक डेटा हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनके हर एक देश के नागरिक को ये खबर पता चले, तो भारत सरकार इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो खबरें पोस्ट करती है। ये हमारे यहाँ पर सरकारी चैनल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। इस पर जाओगे साइट पर PRS पर, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम्स बोल गया हूँ, पॉलिसीज वगैरह होती हैं या बिल वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फर्क इतना है, यहाँ पर मोस्टली जो होते हैं वो इंग्लिश में मिलते हैं। अब बट इंग्लिश भी इतनी जड़ी वो हार्ड नहीं है,
पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब की सब इस पर जाकर के अटैच है। किसी भी मिनिस्ट्री ने अगर आज कोई काम किया है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाली साइट पर वो अपडेट हो जाता है। तो आपको अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिशियल चैनल पर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश की सरकार को लगता है कि ये बहुत अच्छी खबर है, हमारे देश के लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाती है। नेक्स्ट चीज, AIR न्यूज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं। AIR न्यूज़ की साइट पर भी दो तरीके से आपको कंटेंट मिलता है जो गवर्नमेंट हमारे सामने प्रोवाइड कराती है। एक तो मिलता है आपको रिटन फॉर्म में और एक मिलता है आपको ओरल फॉर्म में। आपको क्या काम करना है, रिटन तो आप यहाँ से देख ही रहे हो, ओरल फॉर्म में रात को लगभग 9 बजे और 8:45 बजे, इंग्लिश और हिंदी का टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है, न्यूज़ आती है। आपको सिर्फ कान में ईयरफोन लगानी है, ईयरबड्स लगानी है, या फिर ऐसे भी सुन सकते हो स्पीकर पे, और वो न्यूज़ सिर्फ सुननी है। वो क्या है, पूरे दिन भर की इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जितना भी एक दिन के अंदर काम हुआ होता है वो भारत सरकार अपने देशवासियों को सुना करके बोल देते कि देखो आज आज की काम हुआ है। मतलब वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपको जाननी जरूरी थी, और ऐसी खबर आपको जाननी कहने का मतलब आपका एग्जामिनर भी आपसे उम्मीद करता है कि ये खबर आपके लिए जरूरी थी। भारत सरकार ने बोल करके भी बोला है, भारत सरकार ने लिख करके भी बोला है, और अगले दिन का न्यूज़पेपर आएगा उसमें भी वो खबर छपी हुई मिलेगी। तो अब आपका काम, एक दिन तो आपको ऑनलाइन घूमना है, अगले दिन आपको पहुंचना है किसी भी न्यूज़पेपर पे, किसी भी न्यूज़पेपर पर पहुंचना है जो भी आपके पास रीजनल होगा। अब इस न्यूज़पेपर में भी दो चीज़ आती हैं, एक तो आपकी आती है रीजनल और एक आती है आपकी नेशनल, और एक आती है आपकी इंटरनेशनल न्यूज़। तीन टाइप की न्यूज़ है, सबके बारे में बात करेंगे अलग अलग से। AIR न्यूज़ पर आपको रीजनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दो तरीके की न्यूज़ मिलती है। रीजनल न्यूज़ है मतलब जो आपकी क्षेत्रीय खबरें हैं, जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड, वो किसी भी उत्तराखंड के न्यूज़पेपर जो भी आता है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज पर जो भी खबर है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है उसकी खबर, उसके चीरफाड़ करनी है। हम अपनी किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किसी खबर के कितने डायमेंशंस पर हम लोग को काम करना चाहिए, किस तरीके से करंट अफेयर्स हम लोग को पूरा करना चाहिए। तो एक बात क्लियर है, एक दिन में आप लोगों ने सिर्फ इन साइट्स पर घूम करके आ गए, मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगी, और 15 ही मिनट के ये न्यूज़ सुनने वाली होगी। इस आधे घंटे में आपने वो जो न्यूज़ थी उसको पढ़ भी लिया और उसको सुन भी लिया, आपने अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना दी है। अब अगर उनसे रिलेटेड आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग एकदम से अट्रैक्ट करेगा कि इसका आंसर तो ये है, क्योंकि आपने सुन भी लिया है वो और आपने देख भी लिया है। और अगले दिन का जो न्यूज़पेपर था उसमें उस खबर को फुल्ली, जितना उसका विस्तार हो सकता था, जितना उनको बताना होता था, उतना आपने वो पढ़ भी लिया है। मतलब अब आप अगर कोई मैगजीन भी देखो तो उसमें लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी खबर पढ़ ली है, आपको उसकी पूरी स्टोरी दिमाग में चली गई है। और आपका दिमाग लॉजिकली काम करता है, इलॉजिकल नहीं। आपके दिमाग में स्टोरी बेस अगर डेटा पहुंचेगा तो करंट अफेयर से मैं नहीं मानता आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आओगे। 101% आप फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन करके आओगे, बिकॉज ऑफ आपने डेटा ही कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में स्टोर किया है। तो ये तो रही आपकी डेली की प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि करंट अफेयर्स को हम नोट कैसे करें। भाई बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग कहने का मतलब, आपने ये अपने एंड पर मोबाइल पर ही काम कर दिया, ये आपके पास लैपटॉप टीवी जो भी कुछ होगा उस पर आपने काम कर दिया। ये अब 1 महीना आपने रेगुलर इस पर काम किया, 1 महीना चल ही रहा है। अब बाजार पहुंचो, मार्केट पहुंचो और मंथली मैगजीन जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपको लगे, मैगजीन्स में मोस्टली डेटा लगभग कॉमन ही होता है। मैं किसी पर्टिकुलर एक मैगजीन का आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। वहां से वो मैगजीन उठा करके लाए या फिर ऑनलाइन जाओ, बहुत सारी साइट्स खोल करके आएंगी, PDF डाउनलोड करो,
प्रिंट आउट निकालो, वो आपके नोट्स हैं जो आपने पिछले 1 महीने के अंदर स्टोरीज वाइज पढ़ा था, अब वो कंपाइल होकर के आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपने स्मार्ट वर्क किया। अब उस 1 महीने की मैगजीन को जो आपके सामने डाउनलोड होकर के आई, उसके आपने 10 बार भी रिवीजन कर लोगे, मैं नहीं मानता कि उससे कुछ बाहर आपको निकाल दोगे। आपका करंट अफेयर उस 1 महीने का ऐसा हो जाएगा सॉलिड कि आपको एग्जाम में बैठ करके टेंशन नहीं खाएगी कि यार मेरा करंट अफेयर्स पूरा नहीं है। कॉन्फिडेंस अलग से आएगा, वो बात रही अलग। आपने कुछ इस तरीके से कर लिया और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन जाओ और करंट अफेयर्स स्पेशल की टेस्ट सीरीज ले ली। वो करंट अफेयर्स चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा करके ले लो, ये काम कर लिया, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज लगा दी, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना पैनिक इसमें होने की जरूरत नहीं है। और अभी समय नहीं बीता है कि हाथ से निकल गया है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आज वीडियो बाद में देख रहे हैं, नोटिफिकेशन निकल चुका है और 4 महीने निकल चुके हैं, तो भाई पीछे का एक एक दिन उठा करके करना शुरू कर दो, ये डेटा अवेलेबल रहता है। फर्क इतना है कि वहां पर आपको ऑडियो जो लेक्चर है, ऑडियो जो क्लास है, वो शायद नहीं मिलेगी, है ना। बट उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, हम लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली की जो भी ऑडियोज आती हैं, जी तो जो भी न्यूज़ आती हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती हैं, वो हम लोग उस पर पोस्ट कर देते हैं, जो आप स्क्रॉल करके पीछे बैक डेटा में भी स्टोर कर सकते हो अपने पास, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप उस पर जा करके अटैच हो सकते हैं, उस पर आपको डेटा मिल जाएगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल कहने का सेंस, हम लोग अपनी वेबसाइट्स पर पहुँचते हैं। जैसे ये आपने AIR न्यूज़ खोली, ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे, लिसन न्यूज़। आपको इंग्लिश में सुननी है तो इंग्लिश, आपको हिंदी में सुननी है तो हिंदी में, ठीक है। अब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई कौन सा। तो भाई आपको जो इवनिंग वाले हैं, संध्या वाले हैं, जो इवनिंग वाले न्यूज़ हैं, आपको सिर्फ इवनिंग वाली न्यूज़ ही सुननी है। इस पर सीधा क्लिक कर दो, आवाज आ रही होगी, है ना, ये वाली, ठीक। बस 15 मिनट की न्यूज़ है, इवनिंग वाली ही सुननी है। मॉर्निंग वाली, मिडिल वाली, उस पर मत जाना, वो इवनिंग में पूरा उसका निचोड़ मिल जाएगा। एक तो आपको डेली इस पर जाना है। अब देखो, इस पे आपके सामने न्यूज़ भी आती रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस साइट को हिंदी में भी हिंदी में भी जा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेज हिंदी में भी आ जाएगा, हिंदी में सब कुछ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मैंने आपको बताया था PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इस पर इंडिया के अंदर सारी की सारी अप्रॉक्स सारी की सारी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस पेज को भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश से आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हिंदी में कन्वर्ट होगा तो जितनी भी न्यूज़ हमारे सामने है वो हिंदी में आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा लेट हो रहा। ये देखो, जैसे आज की ये खबरें हैं, किसी भी खबर पर आप क्लिक करोगे, जैसे वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया टू इमर्जिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब से वगैरह जो भी है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा एक न्यूज़ खुल करके आ जाएगी कि क्या है इस न्यूज़ के अंदर। ये अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है, नहीं चल पा रहा, खुल गया है। चलो जब ये पेज खुल जाएगा तब देखेंगे। फिर ये है आपकी PRS साइट। और हाँ, एक और चीज़, अभी तक ये वाली जो साइट थी ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में थी, अब ये हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें लिखा है स्विच टू हिंदी। तो इसमें जितने भी बिल्स एंड एक्ट हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बजट जो हमारे पार्लियामेंट से, स्टेट्स के, मतलब हम लोग अपने स्टेट का भी बजट यहाँ पर देख सकते हैं। जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की जो स्पीच वगैरह है, सब आपको इस पर मिल जाएंगे। लेजिस्लेटर जो हमारी विधायिका के अंदर होती हैं,
पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट पर क्लिक किया, सेशंस के अंदर क्या हुआ, पार्लियामेंट डायरी, पार्लियामेंट कमेटी कौन कौन सी क्या है, स्टेट्स के अंदर आप अलग अलग स्टेट्स का उठा करके देख सकते हो, एमपी एमएलए से रिलेटेड पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट ने आपको थोक के भाव भर के रखी है। सिर्फ आपको काम करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स को आपने कुछ इस तरीके से अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो मैं नहीं मानता आप लोग यहां से कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। 100% फाइनल आउट ऑफ फाइनल। और जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो ना भाई, तो जब मेंस का पेपर आता है ना, तो आपके पास कंटेंट इतना होता है ना कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आंसर को सजा सकते हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वो बात अलग है कि इंटरव्यू में थोड़ा सा बाहर हो गया था चलो, तो ये इस तरीके से आप करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग में भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये वाला जो हमारी गवर्नमेंट वाला साइट्स वाला है, करंट अफेयर्स तो आपका पूरा होगा ही। अब इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है, वो क्या है, इसके साथ साथ आप अपने जो सब्जेक्ट है, अपने उन सब्जेक्ट को भी साथ साथ में कवर अप कर सकते हो। वो सब्जेक्ट कैसे कवर अप होंगे, तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर करंट अफेयर को कोरिलेट करके बताऊंगा कि कैसे हम करंट अफेयर की न्यूज़ को अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं, मतलब इंटरकनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हलवा बन जाता है, सब कुछ खेल बन जाता है। आपका ये जितने भी सब्जेक्ट है सब खेल बन जाएंगे। आप बोलते हो इतना सारा कैसे पढ़ें, तो जब चीज़ों को, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक कर देते हो तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। उसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका, स्मार्ट लर्निंग। ठीक है, तो आज के लिए मुझको आपको सिर्फ यही बताना था। अगले वाली क्लास में मैं आपको करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, किसी खबर को कैसे पढ़ा जाए वन टाइम, बार बार नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ पूछना हो, आपका कुछ क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।